गत अंक में हमने अच संधि प्रकरण में शुद्ध्युपास्य सूत्र की सिद्धि समझी थी। उसी क्रम में आज हम मध्वरी शब्द की सिद्धि को समझने का प्रयास करेंगे। मध्वरी मधु धन अरि। यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद होगा मधु धन अरि। सर्वप्रथम इको यणची सूत्र से धकारोत्तर उकार के स्थान पर यण प्राप्त होता है। इको यणची सूत्र कहता है अच परे होने पर इक के स्थान पर यण होगा। हम मधु धन हरि में जो अच है वो अकार परे है, उकार जो है वो इक में आता है, ई उ री री। तो इस उकार के स्थान पर हम यण करेंगे। तो यहाँ पर उ के स्थान पर यण में य व र ल आता है, तो उ के स्थान पर स्थाने अंतरतमः सूत्रानुसार वकार आदेश होगा, क्योंकि स्थानीय अंतरतमः सूत्र द्वारा यहाँ पर ओष्ठ स्थान के तुल्य होने के कारण से उकार के स्थान पर यहाँ पर वकार ही आदेश होगा। जैसे हमने शुद्ध्युपास्य में इकार के स्थान पर यकार आदेश किया था, क्योंकि इकार भी तालव्य था और यकार भी तालव्य था। इसी प्रकार यहाँ पर उ के स्थान पर स्थानीय अंतरतमः सूत्रानुसार अत्यंत सदृश आदेश वकार ही होगा, क्योंकि दोनों का स्थान ओष्ठ तुल्य है, उकार का भी और वकार का भी। जब हम स्थानीय अंतरतमः सूत्र से उ के स्थान पर वकार आदेश कर देते हैं तो हमारा रूप निष्पन्न होता है म ध हलंत व हलंत धन अरि। अब अनची च सूत्र जैसे शुद्ध्युपास्य में प्रवृत्त हुआ था, वैसे यहाँ पर भी अनची च सूत्र प्रवृत्त होगा। और अनची च सूत्र से यहाँ पर धकार को वैकल्पिक द्वित्व होगा, यानी दो रूप निष्पन्न होंगे। एक पक्ष में हम द्वित्व करेंगे और दूसरे पक्ष में हम द्वित्व नहीं करेंगे। तो अनची च सूत्र कहता है अच से परे। अच से परे यर को विकल्प से द्वित्व करता है, किंतु अच परे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अच से परे म का जो अ है, अच से परे धकार है और धकार से परे अच नहीं है, व्यंजन वकार है। इसलिए यहाँ पर अनची च सूत्र से विकल्प से द्वित्व हो जाता है और द्वित्व होने पर हमारा रूप बनता है म ध म द ध व धन अरि। और जहाँ पर हम द्वित्व नहीं करते हैं वहाँ पर हमारा रूप म ध व धन अरि, यह रूप ही रहता है। अब जब हम द्वित्व कर देते हैं तो द्वित्व करने के पश्चात जब हमने म ध व धन अरि में द्वित्व किया तो द्वित्व करने के बाद हम धकार दो बार करेंगे, म ध ध व धन अरि। और जहाँ हमने द्वित्व नहीं किया वहाँ रूप रहेगा हमारा म ध व धन अरि। द्वित्व होने के पश्चात जैसे शुद्ध्युपास्य में झलाम जश जशी सूत्र प्रवृत्त हुआ था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी झलाम जश झशी सूत्र से आदि जो धकार है उसको दकार की प्राप्ति होती है। जब हम धकार को दकार कर देंगे तो हमारा रूप बन जाएगा म द ध व धन अरि। और जहाँ हम द्वित्व नहीं करेंगे वहाँ साधारण ही रूप रहेगा म ध व धन अरि। तो झलाम जश जशी से आदि जो धकार है वह दकार हो जाएगा और हमारा रूप रहता है म द ध व धन अरि। ये दो रूप इसलिए बनते हैं क्योंकि अनची च सूत्र यहाँ पर विकल्प से द्वित्व करता है। जहाँ द्वित्व करेंगे वहाँ दो बार धकार होगा, जहाँ द्वित्व नहीं करेंगे वहाँ एक बार ही धकार आएगा। और झलाम जश जशी से
हम आदि जो धकार है उस धकार को दकार आदेश कर देंगे। जब हमारे दो रूप बन जाते हैं तो यहाँ पर अलो अंतस्य सूत्र की सहायता से संयोगांतस्य लोपः सूत्र अंतिम जो वकार है उसका लोप करता है। संयोगांतस्य लोपः सूत्र जो संयोगांत पद का लोप करता है वह अलो अंतस्य सूत्र की सहायता से अंतिम वकार का लोप करता है, किंतु यणा प्रतिषेधो वाच्य इस वार्तिक से उस वकार के लोप का निषेध हो जाता है। यहाँ पर हम इस सूत्र की सिद्धि करते समय शुद्ध्युपास्य की सिद्धि को का बराबरी से स्मरण करते रहेंगे। जब हम दोनों सिद्धियों का शुद्ध्युपास्य और मध्वरी शब्द की सिद्धि को बराबर से उसकी तुलना करेंगे तो हमारी सिद्धि स्वतः रूप से अपने आप इकोयण शुद्ध्युपास्य के समान ही चलेगी और उसमें कोई भी हमें भिन्नता नहीं लगेगी। जैसे देखिए, हमने शुद्ध्युपास्य सूत्र में अंतिम जो यकार है अलो अंतस्य सूत्र से यकार का लोप किया था, किंतु यणः प्रतिषेधो वाच्य सूत्र से वहाँ पर भी अंतिम यकार के लोप का निषेध कर दिया गया था, क्योंकि यण में य व र ल आते हैं। जब यण का निषेध हो रहा है तो य का भी होगा, व का भी होगा, र का भी होगा और ल का भी होगा। इसी क्रम में हमें मध्वरी में अगर तुलना करते हैं तो यहाँ पर अंतिम वहाँ पर यकार था, यहाँ पर वकार है, तो यहाँ पर भी जब यण का निषेध है तो अलो अंतस यणः प्रतिषेधो वाच्य सूत्र से वकार के लोप का यहाँ पर भी निषेध हो जाता है, और निषेध हो जाने से वह वकार उसी रूप में अवस्थित रहता है और हमारा जो रूप बनता है वो मध्वरी रूप रहता है। जहाँ पर हम द्वित्व पक्ष रखेंगे वहाँ तो मध्वरी रूप बनेगा, जहाँ पर हम द्वित्व पक्ष नहीं रखेंगे वहाँ मध्वरी रूप रहेगा। तो समान रूप से शुद्ध्युपास्य और मध्वरी की सिद्धि बिल्कुल समान रूप से वही सूत्र हम लगाते जाएं, उसी रूप में उन शुद्ध्युपास्य की भी सिद्धि हो जाएगी और मध्वरी की भी सिद्धि सिद्ध होती जाएगी। दोनों में समानता यही है कि सर्वप्रथम दोनों में ही इकोयणची सूत्र आएगा, इकोयणची से यण की प्राप्ति होगी। पुनः स्थाने अंतरतम सूत्रानुसार इक के स्थान पर यण की प्राप्ति होगी। शुद्ध्युपास्य में इकार के स्थान पर यकार होती है, यहाँ पर मध्वरी में उकार के स्थान पर वकार होगी, क्योंकि वहाँ पर तालु स्थान समान है, यहाँ पर ओष्ठ स्थान समान है। फिर अनचिच सूत्र से शुद्ध्युपास्य में भी द्वित्व कार्य होता है, यहाँ पर भी मध्वरी में अनचिच से द्वित्व कार्य होगा। झलाम जशी से वहाँ पर भी धकार आदि धकार को दकार करते हैं, यहाँ पर मध्वरी में भी झलाम जशी से जो आदि धकार है उसको दकार किया जाएगा। अलो अंतस्य सूत्र से यहाँ पर भी वहाँ पर भी अलो अंतस्य सूत्र से यकार के लोप की प्राप्ति होती है, यहाँ पर भी अलो अंतस्य सूत्र से वकार के लोप की प्राप्ति होती है। शुद्ध्युपास्य में यणः प्रतिषेधो वाच्य से यण यानी यकार के लोप का निषेध हो जाता है, यहाँ पर भी यणः प्रतिषेधो वाच्य इस वार्तिक से उसका निषेध हो जाता है। वहाँ पर शुद्ध्युपास्य रूप निष्पन्न होता है, यहाँ पर मध्वरी रूप निष्पन्न होता है। तो दोनों में ही समान रूप से इन्हीं सूत्रों को हम लगाते जाएंगे तो हमारा रूप सिद्ध होता जाएगा। इसलिए हमको दोनों की तुलना करते हुए अगर हम इनकी सिद्धि करेंगे तो हमें कहीं भी कठिनाई नहीं आएगी। केवल अंतर यह है कि शुद्ध्युपास्य में इकार है, ई के स्थान पर यकार हो रहा है, मध्वरी में मधु में जो उकार है उकार के स्थान पर वकार हो रहा है। अंतर केवल यही है कि वहाँ ई के स्थान पर यकार हो रहा है, यहाँ पर उ के स्थान पर वकार हो रहा है। बाकी सभी जो सारे सूत्र हैं उसी क्रम में लग रहे हैं। सर्वप्रथम इकोयणची, उसके पश्चात स्थाने अंतरतमः, उसके पश्चात अनची जैसे वहाँ द्वित्व कार्य, यहाँ पर भी द्वित्व कार्य, उसके पश्चात झलाम जशी से वहाँ पर भी दकार को दकार, यहाँ पर भी दकार को दकार। अलो अंतस्य सूत्र से वहाँ पर भी जो अंतिम अल है
उसका लोप प्राप्त होता है, यहाँ पर भी अंतिम अल का लोप प्राप्त होता है, किंतु यण प्रतिषेधो वाच्य से वहाँ पर भी निषेध हो जाता है। अंतिम जो यण है, अगर अंतिम अल यण है, य वर अल है, तो वहाँ पर भी निषेध हो जाता है और मध्वरी में भी निषेध हो जाता है। इस प्रकार से शुद्ध्योपास्य वहाँ रूप निष्पन्न होता है और उसी प्रकार से यहाँ पर उन्हीं सूत्रों को यदि हम लगाते जाएं तो मध्वरी रूप निष्पन्न होता है। इस प्रकार से आज अच संधि प्रकरण में हमने मध्वरी रूप की सिद्धि की है। शेष हम सिद्धि अगले अंक में करेंगे। धन्यवाद।